हेलो एवरीवन। आज हम एक्सेल का एक और पावरफुल फीचर करने जा रहे हैं जिसका नाम है कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट स्पेसिफिकली कहाँ यूज़ होता है? अगर हम अपने डेटा को किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, डेटा टाइप में और जब कलर में दिखाना चाहते हैं, जब कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं उसके बैक पर, तो हम यूज़ करते हैं कस्टम फॉर्मेट। तो आज के वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि कस्टम फॉर्मेट यूज़ कैसे होता है। देखिए, कस्टम फॉर्मेट को एक्टिवेट करना है या तो आप जो है होम रिबन पर चले जाइए। यहाँ पर जो आपका नंबर का ग्रुप है उसके साथ जो लॉन्चर है, अगर इस पर भी क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे इस लॉन्चर पर, तब भी आपका कस्टम फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स जो है एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ नंबर में आपके बिल्कुल एंड में कस्टम आएगा, जहाँ पर हम खुद का कोई भी फॉर्मेटिंग जो है वो दे सकते हैं कि हमारे नंबर्स कैसे नज़र आने चाहिए। तो जैसे ही हम कस्टम पर जाते हैं, कस्टम पर क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ फॉर्मेट्स हैं जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं। इनको हम चेंज भी कर सकते हैं या अपना खुद का न्यू फॉर्मेट भी डेवलप कर सकते हैं। बट इनको कैसे हमने खुद का फॉर्मेट बनाना है, उसके लिए पहले हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि इन सभी का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ली है मैंने। जब भी हम कस्टम फॉर्मेट जो है वो यूज़ करते हैं, हमारे पास जो है वो 4 सेक्शंस होते हैं। देखिए, फर्स्ट सेक्शन जो होता है ना, पहले सेक्शन में हम ये बताते हैं कि हमारे जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो कैसे नज़र आएंगे। फर्स्ट सेक्शन आपको पॉजिटिव नंबर्स के बारे में बताना पड़ता है। अब देखिए, इसमें बहुत सारा जो है मैंने कंटेंट लिखा हुआ है, इसको हम समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। अगर मैं हैश की बात करूं या ज़ीरो की बात करूं, ज़ीरो जो है वो फिक्स्ड पोजीशन को बताता है, हैश जो है वो वेरिएबल पोजीशन को बताता है। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में कोई भी कलर लिख देंगे, इट मीन्स कि जो पॉजिटिव नंबर होगा वो हमारा ब्लू कलर में ही नज़र आएगा। जैसे ही आप यहाँ पर सेमी कॉलन के बाद कुछ भी देते हो, वो आपको ये वाला सेक्शन जो है वो आपको नेगेटिव के बारे में बताएगा। तो अगर मैंने यहाँ पर कॉमा डाल के हैश हैश 0 लगा दिया, इट मीन्स कि यहाँ पर सिर्फ 3 नंबर ही आ सकते हैं, मीन्स 3 0। तो अल्टीमेटली हम अपने नंबर को थाउजेंड्स में दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है हम 0 लगा देते हैं। अगर हम यहाँ पर डेसिमल लगा के 0 0 लगा देंगे, इट मीन्स 2 डेसिमल ही एक्सेप्ट करेगा। हैश का मतलब कि कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, 0 0 का मतलब उतने पर्टिकुलर नंबर्स ही आएंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, इसको एक एग्जाम्पल से करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने सेल्स कोड लिया है। अगर मैं इस सेल्स कोड को सिलेक्ट कर लेती हूँ और कस्टम फॉर्मेट को ऑन करती हूँ, एक तो होम पर जाके आप उसको जो है एक्टिवेट कर सकते हो। सेकंड, हमारे पास ऑप्शन होती है Ctrl+1। जैसे ही मैं Ctrl+1 करती हूँ तो सेम डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। मैं कस्टम फॉर्मेट पर जाती हूँ। अगर मैं यहाँ पर ये जनरल जो लिखा है मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। अगर मैं यहाँ पर 40 लिखूंगी, 40, इट मीन के फिक्स्ड 4 डिजिट ही आने चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं पर मैंने 1 डिजिट लिया है, कहीं पर 2, कहीं पर 3 और कहीं पर 4 लिया हुआ है। तो जैसे मैं ओके करती हूँ, इसको ओके करती हूँ, तो सभी डिजिट, अगर आप 1 भी लिखते हो ना, तो अपने आप जो रिमेनिंग स्पेस है उसको 0 से जो है वो फिल कर देगा। अगर आप हैश हैश लिखते हो, तो मान लीजिए Ctrl+1 करती हूँ मैं। अब कस्टम पर जाते हैं हम, और यहाँ पर अब 0 0 0 ना लिख के, यहाँ पर मैं 0 0 ना लिख के मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हैश 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 4 टाइम्स, कितनी बार भी लिख दो, और ओके कर देती हूँ। दैट मीन्स जितने भी नंबर हो वो सारे एक्सेप्ट कर ले, 1 हो 2 हो कितने भी हो उसको एक्सेप्ट कर ले। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ हैश। तो ये अब आपको माइट भी मीनिंग समझ आ गया होगा कि कॉमा यहाँ पर जो है नंबर और एंड में 0 लगा दिया, मीन्स इसके बाद 3 ही नंबर एक्सेप्ट करेगा, और डेसिमल 2 डेसिमल ही एक्सेप्ट करेगा, चाहे डेसिमल इससे ज़्यादा हो, राइट। और एक बात आपने और ध्यान देनी है, जैसे कि ये वाला है, मैं अगेन इसको चेंज कर देती हूँ। मैं कस्टम में जाके यहाँ पर जो है मैं 0 0 0 कर देती हूँ। जब मैं इसका कोई भी फॉर्मेट कर दूँ, ओके कर दिया। वैसे जो 0001 है, बट जब मैं इसको क्लिक करती हूँ और मैं फॉर्मूला बार में देखती हूँ तो ये सेम नंबर 1 ही नज़र आएगा। फॉर्मेट सिर्फ यहाँ पर अप्लाई होता है। एक्चुअल नंबर क्या है वो आपको फॉर्मूला बार में नज़र आ जाएगा कि एक्चुअल सिर्फ 1 ही लिखा हुआ है हमने। ऐसे ही सिमिलर, अगर आप चाहते हो कि जितने हमारे नेगेटिव नंबर हैं वो जो है वो रेड कलर में आए और उनके बैक पर रिटर्न्स लिखा हुआ आए, राइट, और जो पॉजिटिव है वो ब्लू कलर में आए और 2 डेसिमल्स होने चाहिए।
अगर कुछ भी डेटा नहीं है, मीन्स हम ज़ीरो लिखते हैं तो ज़ीरो नज़र नहीं आना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे इसका कोई भी डेटा मेरे पास नहीं है और मैं ज़ीरो लिखती हूँ तो मुझे ज़ीरो नज़र नहीं आना चाहिए। तो ऐसा हमें कोई फॉर्मेट बनाना है। देखो जैसे ये फॉर्मेट मैंने बना रखा है, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और मैं इसी डेटा को सिलेक्ट करके Ctrl+1 प्रेस करती हूँ और कस्टम में जाती हूँ। मैंने सेम जो फॉर्मेट लिखा हुआ था मैंने उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आपने क्या करना है, देखो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पॉजिटिव नंबर है वो ब्लू में आए और 2 डेसिमल है तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट में ब्लू लिखूंगी और हैश कॉमा हैश हैश 0 लिखूंगी। और नेगेटिव नंबर्स के लिए मैंने रेड लिख दिया और बैक पर मैंने लिख दिया कि रिटर्न्स लिखा हुआ है तो आपने कोट्स में रिटर्न्स लिख देना है। तो जो भी नेगेटिव नंबर आएगा उसको एक तो रेड कलर में दिखाएगा और अलॉन्ग विद दैट उसके साथ रिटर्न्स भी लिखेगा। और मैं चाहती हूँ जहाँ पर 0 है ना कुछ भी लिखा ना आए, तो आपने सिर्फ क्या करना है, सेमीकोलन डाल के ना एंड में सेमीकोलन डाल के इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। इसको मैं कॉपी करके मैं बाहर दिखाती हूँ सो दैट कि यहाँ पर स्मॉल आ रहा होगा। मैं इसको ओके कर देती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये 2 डेसिमल्स आ रहे हैं, 67 पर रिटर्न और 32। यहाँ 0 लिखा हुआ है बट नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ फॉर्मूला बार में आपको 0 नज़र आएगा बट यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। अब जो मैंने लिखा था मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। तो आप देखिए कि मैंने क्या लिखा था, हैश कॉमा हैश हैश। आप देख सकते हो कि थाउजेंड्स में आपकी वैल्यू दिखाई दे रही है और यहाँ पर 2 डेसिमल बिकॉज दिस एरिया रिप्रेजेंट टू पॉजिटिव नंबर। ये आपका नेगेटिव नंबर को प्रेजेंट करता है तो यहाँ मैंने डेसिमल्स नहीं डाले थे, 2 कोट्स डाले हैं। 2 कोट्स मतलब इन दोनों में थोड़ा स्पेस होना चाहिए। देन मैंने क्या लिख दिया, रिटर्न्स लिख दिया और उसके बैक पर सेमीकोलन डाल के कुछ नहीं दिया। इट मीन्स कि उसके बैक पर जो भी आएगा वो वैल्यू को नहीं दिखाए, राइट। अदरवाइज यहाँ पर वैल्यू है वो आपको फॉर्मूला बार में दिखाई देगी, यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। अब अगर आप चाहते हो कि जो भी आपने लिखा हुआ है ना आपने लिख दिया अब लेकिन वो वैल्यू नज़र ना आए तो उसके लिए क्या करना है, आप इन सभी को सिलेक्ट कर लीजिए, Ctrl+1 प्रेस कर दीजिए और आपने क्या करना है, यहाँ पर कस्टम में आकर यहाँ पर 3 सेमीकोलन्स डाल देने हैं। 3 सेमीकोलन्स का मतलब जो वैल्यू है वो नज़र नहीं आएगी। ओके कर दो। यहाँ पर अच्छा मैंने वो थोड़ा सा गलत लिख दिया शायद, लेट मी चेक। हाँ, यहाँ पर आपने 3 जो है वो सेमीकोलन डाल देने, ओके कर देना है। अब देखिए यहाँ वैल्यूज़ हैं लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही हैं तो यहाँ मैं क्लिक करती हूँ, ऊपर आपको -67 नज़र आएगा। यहाँ पर क्लिक करती हूँ 5667 नज़र आएगा। बट यहाँ पर जो है आप कोई भी ऐसा डेटा है आप चाहते हो कि वो वैल्यूज़ ना नज़र आए, फिर उसको प्रोटेक्ट कर दो तो दिखाई नहीं देगी, ना वो चेंज होगी, राइट। नेक्स्ट हो सकता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, मैं चाहती हूँ इसको मैं जैसे है कि थाउजेंड्स में दिखाऊँ। ऐसे लिखा होता है ना 1000K, ठीक है। मीन्स 1000K का मतलब जैसे ये लिखा हुआ है ये 1 लाख है तो 1 लाख को हम और कैसे दिखा सकते हैं, 100K। इट मीन्स के 1 लाख बन जाएगा, राइट। अगर आपको के मतलब मिलियंस या थाउजेंड्स में वैल्यू दिखानी है तो कैसे दिखाओगे, इसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, मैं Ctrl+1 प्रेस करती हूँ। कस्टम में जाना है आपने, कस्टम में जाकर यहाँ पर जनरल में जाकर आपने क्या करना है, आपने जो भी हमारा क्योंकि ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं तो आपने यहाँ पर कॉमा कोई भी वैल्यू है ये वाली उठा लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाली वैल्यू उठा ली मैंने, ये वाली वैल्यू उठा ली। तो इस वैल्यू में जो कॉमा है ना, बस आपने क्या करना है कि कॉमा के बाद जो है आप कोट्स में K लिख दोगे। हैश कॉमा हैश हैश 0 था वो आपने 3 वो सिंबल्स हटा देने हैं, कोट्स में K लिख देना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पर 1 लाख था, 100K आ जाएगा, 200K आ जाएगा, 3000K आ जाएगा, 4000K आ जाएगा। अगर आपने वैल्यू जो है वो मिलियंस में दिखानी है, फॉर एग्जांपल मिलियंस का मतलब क्या होता है, जैसे 10 लाख है, 10 लाख मीन्स 1 मिलियन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखती हूँ, मान लीजिए मैंने 10 लाख लिखा, ठीक है, 10 लाख लिखा, 20 लाख लिखा, तो यहाँ पर जो है वो 1 मिलियन 2 मिलियन ऐसे नज़र आए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मैंने वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लिया, Ctrl+1 प्रेस करना है, कस्टम में जाना है,
यही वाला फॉर्मेट जो है हैश कॉमा, हैश के बाद कॉमा के बाद ना 2 कॉमास डाल दोगे। 2 कॉमास के मीन्स कि वो 330 मतलब 6 zeros को कंसीडर करेगा और उसके बैक पर क्या लिख देगा, मिलियन, एम, और ओके कर देना है। तो ये आ गया का 1 मिलियन, 2 मिलियन। तो ऐसे आप वैल्यूज जो है आपका डेटा, अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ ना, ऊपर जो भी वैल्यू है 10 लाख वही नज़र आएगी। यहाँ पर जो आपने फॉर्मेट किया हुआ है सिर्फ आपको वो नज़र आता है। अल्टीमेटली वैल्यूज आपकी वही होती है, राइट। तो ये आप मिलियंस या थाउजेंड्स में अपनी वैल्यू जो है दिखा सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि दिस इज़ फॉर द पॉजिटिव, ठीक है। सेमीकोलन के बाद फिर क्या होता है, नेगेटिव। और अगर सेमीकोलन के बाद मैं हाइफन डाल देती हूँ, हाइफन का मतलब कि जीरो के प्लेस पर, और थर्ड जो सेगमेंट होता है ये होता है जीरो कैसे नजर आए। यहाँ पर जो भी आप लिखोगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप चाहते हो कि जीरो के प्लेस पर लिखा आए, फॉर एग्जांपल जीरो वैल्यू ऐसे लिखा है, या नो डेटा ऐसे लिखा है, तो यहाँ पर कोट्स में आप नो डेटा दे दो। और इसके बाद जो लास्ट सेगमेंट होता है वो होता है टेक्स्ट का। अगर आप चाहते हो कोई टेक्स्ट लिखा है और वो ग्रीन कलर में लिखा है, तो यहाँ पर आप ग्रीन लिख सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये सेम जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर हमारा जो डेटा है उस पर अप्लाई करके देखते हैं। इस वाले डेटा पर हम अप्लाई करते हैं, कंट्रोल 1, और मैंने सेम यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो पॉजिटिव ब्लू में आएंगे, नेगेटिव रेड में आएंगे। अगर आपका कोई ज़ीरो वैल्यू है वहाँ पर हाइफन आएगा, अगर कोई टेक्स्ट वैल्यू देते हैं तो वो ग्रीन कलर में आएगी, एंड ओके। तो आप देखिए कि जो ज़ीरो वैल्यू था वो हाइफन में आ रहा है। अगर मैं कुछ भी टेक्स्ट लिखती हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नो लिख देती हूँ, तो वो अपने आप ग्रीन में नज़र आएगा। तो ऐसे आप अपने डेटा को जो है किसी भी टाइप में जो है वो चेंज कर सकते हो। तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑन द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट वीडियो में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कुछ और सिंबल्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।